सभी उपासक उपासिकाओं के लिए थोड़ा सा एक चिंतन का विषय। ठीक है। आप लोग समझदार लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, और मुझे लगता है कि आपको भगवान बुद्ध जी के प्रति श्रद्धा भी है। भगवान के बताए धर्म के प्रति श्रद्धा भी है। और भगवान का जो सारिपुत्र, मुगलायन, आनंद, नंद, राहुल आदि अरहंत महाअरहंतों से संपूर्ण इस संघ के प्रति आपके मन में थोड़ी श्रद्धा है, ऐसा मुझे लगता है। तो आपके लिए चिंतन का विषय है। भगवान के समय में उपासक लोग बहुत मजबूत हुआ करते थे। ठीक है। बहुत मजबूत हुआ करते थे, सामर्थ्यवान थे। वे भगवान के प्रति, धर्म के प्रति किसी भी तरह का अनादर किसी भी व्यक्ति से स्वीकार नहीं करते थे, यहाँ की भिक्षु ही क्यों ना हो। उसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण हमको देखने को मिलता है कि अतीत में किसी एक भिक्षु ने, सूत्रधर भिक्षु, वॉशरूम के लिए गए थे। तो वहां पर जो पहले समय में नलके नहीं थे तो डिब्बे ले जाया करते, बकेट ले जाया करते थे। तो बकेट में थोड़ा सा पानी बच गया, पूरा खाली नहीं किए थे। तो उनके बाद दूसरा भिक्षु गया जो विनय को जानने वाला था। तो वो जब गया तो उसने देखा कि इसमें पानी है। तो उसने अनायास ही पूछा, भिक्षु कि तुमने इसमें पानी छोड़ दिया है? तो कहते गलती से छूट गया होगा। तो गलती से छूटा, तुम्हें पता नहीं था कि ये गलती है करके? तो कहते नहीं, मुझे नहीं मालूम था। पर ठीक है, अब नहीं मालूम था, नहीं था तो कोई बात नहीं करके कहा। फिर वो जो भिक्षु विनय था, जिसने कहा कि कोई बात नहीं, वह भिक्षु अपने शिष्यों के पास गया और कहा कि देखो, इतने बड़े सूत्रों को बताता है परंतु इतना विनय का नहीं जानता कि वॉशरूम में बकेट में पानी नहीं छोड़ना चाहिए करके, और माफी भी नहीं मांगी। ये अपने भिक्षुओं के पास बाद में ये जब सुनने को मिला तो कहा, देखो, इतने बड़े भिक्षु है जो विनय को जानते हैं पर इतना भी नहीं कह सके कि तुमने क्षमा मांगनी चाहिए, और आ, ठीक है कहने के बाद भी झूठ बोल रहे हैं करके। तो झूठ बोलना ठीक नहीं है करके इस तरह से दोनों में विवाद होते गए। कहते हैं कि दोनों भिक्षुओं के शिष्यों में इतना विवाद हुआ कि उसके शहर के, गांव के लोग भी, और दिव्यलोक तक, विनय और सूत्रों के बीच में ये पूरी की पूरी एक लंबी दरार खड़ी हो गई थी। दिव्य लोक तक दो भागों में बढ़ गए थे। भगवान के पास जब भगवान गए वहां तो भगवान ने पूछा तो कहा, ये छोटी सी बात है, इस पर झगड़ा मत करो, इसको क्या छोड़ दो करके। तो उन्होंने कहा, भगवान आप रहने दीजिए, हम भिक्षु लोग आपस में निपटा देंगे करके, ऐसा कहा। तो भगवान ने 3 बार प्रयास किया, बोला, 2 बार बोला उनको, तो उन्होंने सुना नहीं। भगवान बुद्ध जी ने बोला, सुना नहीं। तो भगवान बुद्ध जी वहां से पावेरिक नाम के वन में भगवान चले गए अकेले ही। वही जाकर संपूर्ण समय बिताया। जब ये बात वहां के उपासकों को पता चली कि भगवान बुद्ध जी इस कारण से, यहाँ इन भिक्षुओं ने कहना नहीं माना, इस कारण से चले गए हैं, तो उन आपस के उपासकों ने ये निश्चय कर लिया कि इन भिक्षुओं को कोई अपने घर निमंत्रण नहीं बुलाएगा, इन भिक्षुओं से कोई बात नहीं करेगा, इन भिक्षुओं को कोई पिंडपात नहीं देगा, इन भिक्षुओं के साथ जो अभ्युत्थान कर्म जिसे कहते हैं, यानी नमन करना, पूजा करना आदि ये कर्म नहीं करेगा करके। किन्होंने सोचा? उस गांव के, शहर के लोगों ने सोचा, दूर बाहर के नहीं, उस वही के जहां वो भिक्षु लोग हैं। तो धीरे धीरे इन भिक्षुओं को पता चला कि अरे, हमें कोई भोजन के लिए नहीं बुला रहा है, हमें किसी निमंत्रण के लिए नहीं बुला रहा है, हमें सेवा नहीं कर रहा है। इसका कारण क्या है? तो उपासकों ने कहा कि तथागत को तुमने यहाँ से जाने के लिए, जब तक तथागत से तुम लोग क्षमा न मांग लो तब तक तुम्हारे यहाँ पर कुछ नहीं होगा। अंतिम में उन भिक्षुओं को तथागत के पास जाकर क्षमा मांगनी पड़ी, भगवान की बात मांगनी पड़ी, और फिर वहां भगवान जब लौट के आए तब जाकर यह लोगों ने उस भाव को छोड़ा। वो सक्षमता थी लोगों की उस समय, आज नहीं है। आज नहीं है। उस समय तो केवल
छोटे से जब बकेट में बचे हुए जल को लेकर ये बात हुई थी। आज भिक्षु यहाँ मर जाता है। चार चीजें हैं भगवान ने बताई, कोई भिक्षु कैसे मर जाता है करके। आपको पता है ना कौन सी चीजें, चार चीज जहाँ भिक्षु मर जाए? पहला है, यदि कोई भिक्षु किसी स्त्री के साथ, किसी पुरुष के साथ, किसी जानवर के साथ कामुक संबंध बनाता हो तो, ठीक है, वो भिक्षु मर जाता है। वो भिक्षु नहीं रहता, वो भिक्षु नहीं रहता, उसकी मृत्यु हो जाती है। वो केवल भिक्षुओं के नाम पर कपड़ा पहन के, केवल भिक्षुओं के नाम पर जीवन जीने वाला, उधार का खाने वाला बनता है। भगवान के समय, उस समय पानी छोड़ देने वाले लोग, उनके लिए भगवान ने समझाया। और लोगों ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से माना कि जो पराजिका हो, उस समय भगवान का अनादर किया है तो हम नहीं जाएंगे। यह बुद्धवाणी में जो भिक्षु मर गया है, ये पता होने के बाद भी लोग उसकी सेवा करते, क्योंकि कपड़ा पहना हुआ है करके। कहा गया हमारा सामर्थ्य, इसका कारण है क्योंकि हम धर्म से नहीं जीते, इसीलिए हम धर्म से जीने वाले व्यक्ति को नहीं बोल सकते। तो जब कोई भिक्षु इस तरह से, पहला जो पराजिका है कि मैथुन धर्म का सेवन करे, वो भिक्षु नहीं है। तो जहां कभी आपको प्रत्यक्ष रूप से, ऐसा नहीं कि केवल शंका हो, शंका होने वाली नहीं, जहां प्रत्यक्ष रूप से विदित हो जाए कि ये दुराचार है, ऐसे भिक्षुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। बड़ा ही कल की बात है, बहुत ही अजीब, बहुत ही बुरा भिक्षु के मरने के बारे में सुनने को मिला। नागपुर में ही, यहाँ यही मेरठ में, मेरठ में ही पढ़ाते थे, टीचर थे, चंद्र कीर्ति शायद से, हाँ, उनके बारे में। अब मर गया है भिक्षु, ठीक है, परंतु इस बात को ध्यान में रखो उपासक उपासिका, कि जब तक उपासक, क्योंकि चार स्तंभ बताए शासन के, भिक्षु गलती करता है क्योंकि उस पर बोलने वाला कोई नहीं है, तो ऐसे समय में उपासक उसको डांट नहीं सकता, उपासक उनका दमन नहीं कर सकता, पर उपासक उनसे संबंध तोड़कर उनसे भिन्न हो सकता है। ये काम आप कर सकते हैं। उपासिकाएं, हमने, मुझे लगता है, मैं हर हर बार, पिछले बार पूरे वर्षावास में आरंभ में हमने यही कहा था कि भिक्षुओं से जितनी दूरी महिला रख सकती है, उतनी दूरी बनाए रखो। नहीं मानते लोग, पता नहीं, भिक्षु देखने के बाद महिलाओं को भी लगता है, पुरुषों को भी लगता है कि देवता ही है करके। हाँ, परंतु उस देवता का अपमान क्यों, उस देवता को नष्ट करने का, विनाश करने का क्यों? उस बात को ध्यान में रखो। तो वो नहीं होना चाहिए। हम्म? तो जब भी कभी किसी भिक्षु के बारे में ऐसा मिले तो हाथ जोड़ लो कि भैया, मुझे आपको ना तो घर में भोजन के लिए बुलाना है, ना ही आपसे कोई सेवा लेनी है, ना ही कुछ। हमारे यहाँ धर्म में भगवान की मूर्त केवल रखी रहेगी, चल जाएगा, परंतु दुराचारियों के साथ हमको नहीं रहना है करके, ये जब तक आप लोग नहीं कहेंगे, तब तक इस शासन में श्रद्धावान, सील संपन्न भिक्षुओं के लिए जगह कैसे उत्पन्न होगी? क्योंकि दुराचार करने के बाद मुझे क्या फर्क पड़ता है, किसको मालूम है कौन क्या कर लेगा करके, इस तरह का व्यवहार हो रहा है ना। कि किसी के साथ गलत हो जाए कोई, यानी कोई गलत काम कर ले, कोई भिक्षु गलत कर ले, छोटे छोटे सील पदों को मत ध्यान दो। अरे वो दोपहर का खाना खा रहा है, अरे वो ये कर रहा है, उसको ध्यान मत दो। ये जो सबसे भयानक चीज है कि जो भिक्षु स्त्री दूषण कर रहा है, स्त्री दूषण ही हो गया वो, ठीक है, काइंड ऑफ रेप, तो वो कर रहा है। दूसरा, जो भिक्षु मनुष्य का घात कर रहा है, जो मनुष्य को, इंसान की हत्या कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अनेकों बार हमको सुनने को आया, एबॉर्शन वगैरह भिक्षु लोग बोल देते हैं। क्या, अब इतनी दरिद्र, इतनी नीचता में आने के बाद तो होता ही है ना। तो वो ठीक नहीं, वो है। उसके बाद में चोरी, जिससे वो जेल में जा सके, इतनी चोरी यदि कर ले, भिक्षु मर गया है। तो इन चार पाराजिकाओं में यदि कोई फंसा हुआ मिले, तो बिल्कुल उनसे अपने संबंध विच्छेद करना ही सबसे श्रेष्ठ है। उस भिक्षु के साथ में रहने की कोई आवश्यकता नहीं। उसके अलावा जो शिक्षा पद है बाकी के 227 में से चार खत्म हो जाने के बाद जो 223 बचते हैं,
उनमें भगवान ने सुधार के लिए, उनमें भगवान ने प्रायश्चित के लिए नियम बना कर दिए हैं। उनमें सुधार भिक्षु लोग कर लेंगे, परंतु ये चार चीजों में सुधार नहीं हो सकता। इसीलिए इनको आप लोग बिल्कुल प्रोत्साहन मत दे। क्योंकि कैसा है, एक जब भिक्षु मरता है तो तकलीफ हम भिक्षुओं को ही होती है। इसीलिए जब तक उपासक सुदृढ़ नहीं होगा, नहीं हो सकते। हम सोच रहे, हम देख रहे हैं अभी निरंतरता से हम जिस जिस सूत्रों का उपदेश कर रहे हैं, वैसे वैसे सूत्र हमको, वैसे वैसी चीजें हमको दिखाई दे रही है। अभी हम देवदत्त के बारे में बता रहे थे, अभी हम लाभ सत्कार के बारे में चर्चा कर रहे थे कि लाभ सत्कार संयुक्त में जिस तरह से बताया कि लाभ सत्कार व्यक्ति को नाश कर देता है, वैसे ही ये स्त्रियों के द्वारा भिक्षु को अधिक रूप से समीपता के कारण, ये समीपता अधिक हो जाने के कारण कि ये बंते जी बैठा है, हाँ, मैं भी नजदीक पे बैठूंगी, ये बंते जी के कमरे में चले जाना। हमने कहा है आप लोगों को कि कितना भी नजदीक भाई क्यों ना हो आपका वो भिक्षु, तब भी भिक्षु होने के बाद एक हाथ भर दूर, खुद दूर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल वो नजदीकी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं सकते क्या हो जाए करके। शासन, हम देख रहे हैं आज के सूत्र में हम बताने वाले थे कि कैसे ये जो सेवा है देवदत्त को विनाश करने वाली थी, परंतु हमारे मन में कल से चल रहा था कि हम क्या कहे क्या कहे क्या कहे, किस तरह से कहे करके। ठीक नहीं है इस बात को, है ना। इसीलिए उपासक उपासिका गण आप लोग को मजबूत होना पड़ेगा। बाकी छोटी छोटी शिल पदों में भिक्षुओं की सहायता कर सकते हैं, परंतु जहां ये चार चीजें दिखने में मिले, आपने तत्काल हाथ जोड़कर परे हो जाना ही श्रेष्ठ है। क्योंकि जहां पर ऐसा व्यक्तियों के साथ संबंध हो जाता है, उसके बाद शासन में हमारे आगे बढ़ने के लिए, कैसा ये जो धूल की तरह है, शीशे के ऊपर धूल बैठते जाए बैठते जाए बैठते जाए, तो बाहर कुछ दिखाई नहीं देगा, धुंधला धुंधला सा हो जाता है। एक समय इतनी धूल बैठ जाती है कि उसके बाद आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे सकता। वैसा ही है दुराचारियों के साथ रहने से, दुराचार का दुराचार का समर्थन करने से, इस गलत कार्य को, दुश्शीलता का प्रमोशन करने से, उसके साथ रहने से, उसको सहायता करने से मेरी तो श्रद्धा है, ऐसा बोलते हैं लोग। गलत किया हो, हाँ किया होगा, सभी इंसान गलत करते हैं, मेरी तो श्रद्धा है। अरे वो सब सामान्य गृहस्थ है तो ठीक है, भिक्षु बना है, बाकी शीलों में सुधार हो सकता है, इनमें नहीं हो सकता। इसीलिए उपासक उपासिका आपको थोड़ा सा मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि आप इस तरह का व्यवहार उनसे, अभ्युत्थान का कर्म है, दान आदि का कर्म है, सेवा आदि का कर्म, निमंत्रण आदि का कर्म हटा हटा दे, तो भिक्षुओं में भी लज्जा जाग सकती है ना। तो उस कारण से उनका कल्याण हो सकता है। इसीलिए आने वाले जो भिक्षु लोग हैं भविष्य के, वे लोग भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि अरे इस शहर के लोग इतने सक्षम हैं, नागपुर की घटना है ना, इस शहर के लोग इतने सक्षम हैं कि यहाँ यदि किसी भिक्षु का इस तरह का संपूर्ण भाव हो गया, ऐसा नहीं कि बस क्योंकि अनेकों बार निंदा से भी इस तरह की बात कही जाती है, वैसी नहीं, परंतु प्रकट स्वरूप से पेपर में आ गया है, प्रकट स्वरूप से देखने को मिल गया है, तो ऐसे समय में ठीक नहीं है। इसीलिए अपने आप को बहुत मजबूत बनाओ। ये उपोसना अरहंतों को ध्यान में रखते हुए सील ग्रहण किए ना, आज ब्रह्मचर्य का सील पालन कर रहे हो। हमने अनेकों उपासकों को देखा है कि कई बार किसी अन्य कारणवश, ध्यान न रहने के कारणवश, जब ये ब्रह्मशील का शील उनसे टूट जाता है, तो अंदर से बड़ा पश्चाताप की अनुभूति होती है। यह भिक्षु जानते हुए आजीवन ब्रह्मचर्य का सील धारण करके यदि विनाश को प्राप्त हो जाए तो कैसे होगा। इसीलिए उपासक उपासिका आपको सक्षम होना पड़ेगा, है ना। आज के सर आपको लगता है कितने लोग हैं आज, 300 लोग हैं, है ना। इन 300 लोगों ने भी इतने, इन 300 लोगों में ये सुधार आए, इन 300 लोगों का अधिष्ठान आगे बढ़ते जाए, तो हो सकता है कल को होने वाले भिक्षु इस तरह के गलत कार्य के लिए समर्थन नहीं करेंगे। जहां भिक्षु का ये गलत कार्य समर्थ आ जाए, दृष्टिगोचर हो जाए, विनती है कि छोड़ दो करके, कोई आवश्यकता नहीं उनकी सेवा की, कोई आवश्यकता नहीं उनके उनसे निमंत्रण आदि की। इस बात को आप प्रकट भी बता सकते हो, अन्य धर्मीय लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं।
माध्य के द्वारा बताने की आवश्यकता नहीं, केवल इतना बताओ अपने उपासक, अगर वो भिक्षु भिक्षु नहीं है, करके बताओ। किसी दुस्सिल आदमी से सूत्र का पाठ कर लेने से कौन सा कल्याण हो जाएगा? उससे तो अच्छा है पंचशीलधारी उपासक से करवा लो, है ना? क्योंकि शासन परिशुद्ध है तो धर्म का रास्ता ठीक रहेगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखो। हाँ, हमको कल कल से हमने सुना और हमारे मन में इतना पता नहीं ऐसे चल रहा है, हम हमारी व्यथा किसको बताएं? और भिक्षु भिक्षु की बात नहीं बता सकता, अब तो वो भिक्षु नहीं है ना, वो अभी सामान्य व्यक्ति हो गया, तो खत्म हो गया है, तो उसके बारे में बता सकते हैं। इसीलिए जब भी कभी किसी भिक्षु के बारे में ऐसा कुछ हो तो बिल्कुल त्याग दो, त्याग देना ही ठीक है, त्याग देना ही ठीक है। ठीक है, ठीक है, इतना पर्याप्त है आज।